नमस्कार दोस्तों, परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जी से जुड़ी आपको कथा सुनाएंगे। धार्मिक शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, जिस कारण इस दिन को इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास उपलक्ष्य के मौके पर हम आपको भगवान परशुराम जी से जुड़ी ही एक धार्मिक कथा बताने जा रहे हैं, जिसे परशुराम जी का आज्ञाकारी होने का पता चलता है। तो आइए देर किए बिना क्या है ये कथा हम जानते हैं। लगभग लोग जानते हैं कि भगवान परशुराम में अत्यंत गुस्सा था। उन्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। बता दें कि उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। भगवान परशुराम के वैसे तो कई वाक्य आपने सुने होंगे। उन्हीं में से एक वाक्य ये भी है कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर काट दिया था। लेकिन इसके पीछे का कारण शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं और शायद ही आप लोगों को मालूम होगा। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि अपनी माँ का सिर काटने के पीछे भगवान परशुराम का गुस्सा नहीं था, बल्कि कहानी तो कुछ और ही थी। तो चलिए दोस्तों, हम उस कहानी के बारे में भी आगे जानते हैं। परशुराम जयंती 30 अप्रैल 2025 को मनाई जा रही है। कुछ जगह इसको 29 तारीख को भी मनाया जा रहा है। इससे पहले बता दें कि भगवान परशुराम के माता पिता कौन थे। दोस्तों, भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। इसके अलावा ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र और भी थे। ऋषि जमदग्नि को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। परशुराम भगवान शिव के पुत्र थे और उन्हें घोर तपस्या आदि के बाद भगवान से परशु प्राप्त हुआ था, जो एक प्रकार का शस्त्र था। उसी शस्त्र के मिलने के बाद उनका नाम परशुराम पड़ा था। वे अपने पिता की किसी भी बात को अनसुना नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए अपने पिता के मुख से निकली हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी। बता दें कि परशुराम को प्रथम योद्धा ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है और उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि वे पैतृक ब्राह्मण ही थे, लेकिन उनमें गुण एक क्षत्रिय की तरह थे। उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय की बेटी थी। परशुराम के माता पिता ऋषि जमदग्नि और रेणुका बहुत आध्यात्मिक किस्मत के थे। उनकी माता को पानी पर पूरा अधिकार था और उनके पिता को अग्नि पर अधिकार था। कहा जाता है कि रेणुका गीली मिट्टी के घड़े में भी पानी को भर लेती थी। चलिए फिर आपको बताते हैं कि परशुराम ने अपनी माँ का सिर क्यों काटा था। एक बार की बात है, ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को पानी भरकर लाने को कहा। जब वो नदी के पास पानी लेने पहुंची तो उन्हें पानी भरते समय एक बहुत ही सुंदर बालक दिखा, जिसे देखते ही वह मदहोश हो गई और उसमें इतना खो गई कि उन्हें वापस अपने पति के पास जाने की सुध भी न रही। और काफ़ी समय बाद उन्हें वापस जाने का याद आया तो वे जल्दी जल्दी वापस ऋषि के पास लौटी। तब तक ऋषि गुस्से से आग बबूला हो चुके थे और अपने बेटों को अपनी माँ को मारने का आदेश दिया, लेकिन माँ के मोह की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। तब ऋषि ने अपने आज्ञाकारी पुत्र परशुराम को इस कार्य के लिए चुना। यही नहीं, फिर ऋषि ने माँ के साथ चारों भाइयों को मार डालने का भी आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने झट से उनकी बात मान ली, क्योंकि परशुराम ऋषि की ताकत को जानते थे। वो जानते थे कि अगर पिताजी खुश हो गए तो वे मनचाहा वरदान भी दे देंगे, जिससे वो अपनी माँ और भाइयों को वापस जिंदा कर सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परशुराम ने अपने शस्त्र परशु से माँ समेत भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पुत्र से एक वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से वरदान मांगा कि उनकी माता और भाइयों को जीवित कर दे और उनकी याददाश्त को उस दौरान के लिए ख़त्म कर दे जब उन्होंने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। चूंकि ऋषि जमदग्नि को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, तो उन्होंने रेणुका को जीवन दान दे दिया। तो यही वजह थी परशुराम ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यदि आपको ऐसी कहानियाँ जानने में दिलचस्पी है, आपको पसंद आती है,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।